दलित परिवार के बच्ची दम तोड़ दे रही इलाज के अभाव में, आप उसको कॉपरेट नहीं कर रहे हो, तो ये आपकी दरिंदगी है। और इस दरिंदगी के लिए क्या कहें, कोई शब्द नहीं है। दुष्कर्म की कैसे हो गया आपकी सरकार में? आपका सरकार फेल है। एम्बुलेंस नहीं, लोहे के कमरा था, लोहे के कमरा था। अरे ये सर भेदभाव भी है। बच्ची को इलाज की जरूरत थी, जो उसका अधिकार है। आप इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल के सुंदर सुंदर बना दिए हैं, आपके खोखला है, खोखला है, उसमें कुछ नहीं है, केवल पैसा के बंदरबाट है। हमने सुना था कि रोड पर लोग दलितों के साथ अन्याय करती है, लेकिन ये हॉस्पिटल में भी अन्याय दलित बच्चों के साथ हो। 4 घंटा बलात्कारी, और जिसको जो है गला काटा हुआ है, जिसका वेजाइना जो है ध्वस्त है, जिसका आती है, उसको 4 घंटा आप एम्बुलेंस में वेट करा रहे हो। क्योंकि प्रधानमंत्री का उस दिन कार्यक्रम था और लोगों ने दबा के रखा, उस प्रशासन ने दबा के रखा। खुद कहते हैं लोग कि नीतीश कुमार महिला के बहुत प्रति सजग हैं, सेंसिटिव हैं, लेकिन आज इनकी सेंसिटिव कहाँ चली? सरकार और सरकार के लोग जानबूझ करके उसको हत्या किया है, क्योंकि ये मामला हाईलाइटेड होते जा रहा है। और ये हत्यारी सरकार है, ये हत्यारी सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और बिहार सरकार का जो सिस्टम है वो शर्मसार करता है। मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आयकर गोलंबर पर वो आए हैं और वो बच्ची अब नहीं रही। आप लोग गए थे पीएमसीएच में, क्या लगा? इलाज में लापरवाही हुई, कोताही हुई? सर इलाज में कोताही नहीं हुई, सरकार और सरकार के लोग जानबूझ करके उसको हत्या किया है। क्योंकि ये मामला हाईलाइटेड होते जा रहा था, तो लोग सोचा कि यदि ये लोग तो आना जाना रखेंगे, और आना जाना रखेंगे तो हमारी परेशानी और हमारी भेद खुलेगी। इसलिए सीधे तौर से जब इतना जानते हुए आप इतना संजीदगी से आप उसको नहीं देखे, तो ये आपकी दरिंदगी है। और इस दरिंदगी के लिए क्या कहें, कोई शब्द नहीं है। बच्ची को एडमिट कराने के लिए भी आप लोग गए थे पीएमसीएच, संघर्ष करना पड़ा? सर मैंने जब वहाँ गया, मुझे पता चला तो भागा गया। वहाँ जा करके मैंने देखा पहला नंबर तो एम्बुलेंस के थोड़ा सा दरवाज़ा खुलवाया। दरवाज़ा खुलाने के बाद आप देखते तो वो एम्बुलेंस नहीं, लोहे के कमरा था, वो लोहे के कमरा था। एम्बुलेंस में केवल एक ऑक्सीजन चल रहा था, वो भी बोल रहा था कि आधा घंटा और चलेगा, ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला है। क्योंकि 4 घंटा जो पेशेंट जिसकी बलात्कार हुई है, जिसकी सीने में जो है 16-17 चाकू गोदे गए हैं, जिसको पेट फाड़ा गया, ये ससरी काट दिया, ससरिये से सांस गर्दन काट दी, इसको काट दिया, और उसके बाद भी बच्ची जी रही थी। तो भगवान और ईश्वर के भरोसे, अपने भाग्य के भरोसे, और जब वो जहाँ से बलात्कार हुआ वहाँ से लड़की ससर करके और जो है लगभग अपने घर में और पब्लिक तक पहुँची है, और तब वो यहाँ तक आई है। आप कह रहे हैं कि दलित समाज की बच्ची थी, पीड़ित थी, इसलिए लापरवाही हुई? अरे ये सर भेदभाव भी है, ये मीठा नहीं है। ये आपके साथ भी होता है, मेरे साथ। तो वो तो बलात्कार की जितनी घटना है हमारे पास सूची है, सब दलितों के बाल बच्चा है। 6 गो इतर हुआ है, आकर के आप रिसर्च करके देख लीजिएगा। सवाल है कि क्या जो दुर्घटना हुई, जो जघन्य अपराध हुआ है, उसके बाद बच्ची के इलाज में कोताही बरती गई? क्या पटना में प्रदर्शन कर आप शंभू भाई ये बताइए कि 4 घंटा बलात्कारी, और जिसको जो है गला काटा हुआ है, जिसका वेजाइना जो है ध्वस्त है, जिसका आती है, उसको 4 घंटा आप एम्बुलेंस में वेट करा रहे हो, और 2 घंटा आपको जो है 2 दिन आप टहलाते रहे वहाँ। क्योंकि प्रधानमंत्री का उस दिन कार्यक्रम था और लोगों ने दबा के रखा, उसको प्रशासन ने दबा के रखा। वहाँ जिला अध्यक्ष और महिला सेल के अध्यक्षा गई है, तब ये बात उजागर हुई है, नहीं तो ये सामने आने वाला नहीं था। आप लोग को भर्ती कराने में भी लगभग 2 घंटे की जद्दोजहद करनी पड़ी थी पीएमसीएच में। हम लोगों को भी टाटा वार्ड से सुपरिटेंडेंट के चेम्बर पर, सुपरिटेंडेंट चेम्बर से हथुआ वार्ड से टाटा वार्ड, यही करते रहे। हम लोग को पसीना छूट गया, पहले तो खोजने में लगा कहाँ हैं लोग। आज तो मतलब ये लोग महिला के, खुद कहते हैं लोग कि नीतीश कुमार महिला के बहुत प्रति सजग हैं, सेंसिटिव हैं, लेकिन आज इनकी सेंसिटिव कहाँ चली गई, मेरा सवाल है। और ये सवाल इसलिए है कि वो बच्ची को इलाज की जरूरत थी, जो उसका अधिकार है। आप इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल के सुंदर सुंदर बना दिए हैं, आपके खोखला है,
खोखला है, उसमें कुछ नहीं है, केवल पैसा के बंदरबाट है। 16,000 या 16,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, उसमें 1% की हिस्सेदारी मंत्री को मिला है। तो जो बालू के भीत पर बिल्डिंग बनेगा तो व्यवस्था कहाँ होगा? अरे भैया, बिल्डिंग मत बनाते, 1,500 डॉक्टर बहाल कर देते, आप बेड बढ़ा देते। आप कहते हो कि एशिया महादेश में हमारा एकदम सबसे विश्व स्तर का बेड बढ़ रहा है, और एक पीड़िता दलित परिवार के बच्ची दम तोड़ दे रही है इलाज के अभाव में, आप उसको कॉपरेट नहीं कर रहे हो। इसलिए ये स्पष्ट है कि ये हमने सुना था कि रोड पर लोग दलितों के साथ अन्याय करती है, लेकिन ये हॉस्पिटल में भी अन्याय दलित बच्चों के साथ हो, हम ऐसा ये महसूस किए हैं इस बार। देखिए, ये बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, वो खुद सड़कों पर आए हैं। बिहार में एक जघन्य हत्या हुई है, एक बच्ची की मौत हुई है, उनके साथ नाबालिग बच्ची थी, दलित समाज से बच्ची थी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की वारदात है ये, और सबसे बड़ी लापरवाही है। कहा जा रहा है कि अस्पताल में इलाज न होने की वजह से उनकी मौत हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है इस समय आयकर गोलंबर, जो बिहार का सबसे व्यस्त चौराहा है, वहाँ धरना दे रहे हैं। कल भी पीएमसीएच में वो गए थे और वहाँ पर उन्होंने बच्ची के इलाज के लिए रिक्वेस्ट की थी, अस्पताल में भर्ती कराने की बात कही थी। लेकिन कहा जा रहा है जो बच्चे के परिवार वाले हैं, बच्ची अब दुनिया में नहीं रही, कि इलाज न मिलने की वजह से बच्ची जो है वो मर गई है। सोचिए, जब निर्भया हत्याकांड हुआ था तो उनको इलाज के लिए सिंगापुर तक भेजा गया था, लेकिन चूंकि दलित समाज की बच्ची थी इसलिए इलाज नहीं मिला। बिहार में पीएमसीएच पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, क्या वहाँ गरीबों का इलाज नहीं हो पाता है? अभी हाल ही में एक पत्रकार है मनीष कश्यप, उन पर हमला हुआ था, पिटाई भी हुई थी। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो सब आए हुए हैं, और प्रदेश अध्यक्ष जो है वो मंच पर आए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, उनसे बात करने की भी कोशिश करूंगा। तो ये देखिए, तस्वीरें दिखा रहा हूँ जिस तरह से उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो आए हैं यहाँ पर बात करने के लिए। महिलाएं भी, आप लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए जी। क्या कहेंगे? क्या इलाज न मिलने की वजह से बच्ची? इलाज नहीं मिलने के कारण तो हुआ ही, लेकिन ये बहुत जघन्य अपराध है। एक दलित की बच्ची के साथ ऐसा हुआ, रेप हुआ। वो 8 साल की बच्ची थी, बताइए। और पीएमसीएच का ये व्यवस्था इतना खराब है कि अगर उसको सही टाइम पे इलाज मिलता तो आज वो बच्ची जिंदा होती। तो ये बिहार सरकार का स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा खराब है, और शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार को कि वो नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो जब बेटी बचेगी ही नहीं तो बेटी को पढ़ाएंगे क्या? मतलब अस्पतालों की हालत, सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत खराब है, बहुत ही ज़्यादा खराब है। मंगल पांडे को भी इस्तीफा देना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल खराब है। अभी एक यूट्यूबर है मनीष कश्यप, वो पीएमसीएच में उन पर बहुत अटैक हुआ था, मार पिटाई हुई थी, और उसके बाद प्रोटेस्ट है। और सोचिए, एक रेप पीड़ित बच्ची है, उसका इलाज में लापरवाही, कोताही का आरोप लग रहा है। आप मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। क्या इलाज नहीं मिल पाया? क्या क्यों प्रोटेस्ट? नहीं मिल पाया, इलाज नहीं मिल पाया, और स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल विफल है। और मंगल पांडे जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। 5 घंटे तक, 6 घंटे तक बेटी ऐसे ही रही और उनको इलाज नहीं मिल पाया। मंगल पांडे जी का सरकार पूरा विफल है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और पीएमसीएच जो अधीक्षक है उसको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ पे सारा व्यवस्था, कुशासन पूरा हावी है, और नीतीश का सरकार पूरा फेल है। इलाज के बिना वो लड़की का, बेटी का जान चला गया, इसका जिम्मेदार पूरा मंगल पांडे है, उनको पूरा दोष जाएगा, उनको पाप मतलब लगेगा। समय से इलाज मिल जाता तो बच्ची बच जाती। पहले तो ये होना ही बहुत बड़ा अपराध है। दुष्कर्म की कैसे हो गया आपके सरकार में? आपका सरकार फेल है, और उसके बाद इलाज भी नहीं हुआ। तो ये पूरा डबल ट्रिपल पाप के अधिकारी है ये नीतीश सरकार, ये मंगल पांडे। तो ये देखिए, ये अस्पताल प्रशासन की बात कर रहे हैं। ये देखिए, कैमरामैन प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बात कर रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और तमाम लोग हैं
क्या इलाज नहीं मिल पाया बच्ची को? हाँ जी, बिल्कुल इलाज नहीं मिलता है। ये कहने की बात है कि बलात्कारियों ने किया, लेकिन उसके बाद की जो घटना है ये हत्या सरकार ने की है और ये हत्यारी सरकार है। जिस तरीके से लगातार बच्चियों का बलात्कार हमारे राज्य में हो रहा है, विधि व्यवस्था और कानून व्यवस्था की जो हालत है, ये हत्यारी सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री को इसकी जिम्मेवारी मंगल पांडे को लेनी चाहिए, इसकी जिम्मेवारी नीतीश कुमार को लेनी चाहिए, भाजपा की सरकार को लेनी चाहिए। जिस तरीके से दलित कोई प्रति जो एट्रोसिटी बढ़ी है, जो उनका सरकारी अस्पतालों की हालत खराब, बहुत बहुत बुरी हालत है। आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य के लिए बजट ही क्या देती है बिहार सरकार। आप सिर्फ वो ऐड के माध्यम से और जो विज्ञापन वाला जो बीजेपी का सरकार चल रहा है, बस वही विज्ञापन की सरकार चल रही। सरकार की सरकारी अस्पतालों की हालत, पीएमसीएच जैसे अस्पताल की हालत, आईजीएमएस की हालत बहुत ही बुरी व्यवस्था में, जर्जर स्थिति में जूझ रही है। तो सबसे दुखद घटना है, ये एक मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात होता है। उसके बाद उनको हॉस्पिटल में पीएमसीएच में भर्ती कराने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनके विधायक लोग गए थे और वो बच्ची नहीं रही इस दुनिया में। इसको लेकर कांग्रेस ने एक प्रोटेस्ट भी किया है। तो उनके साथ एक जघन्य अपराध हुआ था। उसके बाद इलाज न मिलने की वजह से बच्ची जो है मौत के मुंह में चली गई है। पूरा पब्लिक डोमेन में है, मीडिया में है कि किस तरह से घंटों पीएमसीएच में जद्दोजहद करना पड़ा था। उसके बाद बच्ची को इलाज मिला था। खुद विधायक जो है, प्रदेश अध्यक्ष जो है राजेश राम, वो गए थे। उसके बाद विधायक जो है प्रतिमा दास, वो गई थी। उसके बाद बच्ची का इलाज नहीं हो पाया। वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि दलित समाज के बच्चियों के साथ लगातार अपराध होता है। आदित्य है मेरे साथ। आदित्य लगातार इस तरह के मामले को देखते रहते हैं। आप तो लगातार इस तरह के एट्रोसिटी में जा रहे हैं। तो बच्ची दलित थी, जघन्य अपराध हुआ, उसके बाद इलाज नहीं मिला। ये बिल्कुल, और बिहार सरकार का जो सिस्टम है वो शर्मसार करता है पूरे हमारे ऐसे सभ्य समाज को। और कोई भी सभ्य समाज में रहने वाला व्यक्ति जिस निर्ममता से ये हत्या हुई है वो नहीं कर सकता है। मैं मुजफ्फरपुर भी गया था और देख के आया। मैंने देखा 2 जगह से यहाँ रहता हुआ था, उसका कंठ निकाला हुआ था, यहाँ से यहाँ रहता हुआ था। तो कोई सभ्य समाज में रहने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं करता। इलाज में भी कोताही की बात है। ये बड़ा गंभीर सवाल सरकार पर उठा रहे हैं। 3 साढ़े 3 घंटे हम लोग यहाँ एम्बुलेंस में लेके खड़े थे यहाँ पे, और उस 3.5 घंटे में के बाद हमारे संघर्ष करने के बाद, प्रदेश अध्यक्ष जी के संघर्ष करने के बाद उसे एडमिट किया जाता है। तो ये बड़े ही शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि एक दलित समाज की बच्ची, एक गरीब समाज का बच्चा या बच्ची, कोई भी अगर वहाँ जाता है तो उसका एडमिशन पहले होना चाहिए, उसकी इलाज की व्यवस्था पहले शुरू होनी चाहिए, बाद में उसका कोरम पूरा किया जाएगा। जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे वो 15 मिनट का हवाला देकर के 1 घंटा उन्होंने बिता दिया और लगातार कहते रहे कि 15 मिनट में आपका काम हो जाएगा, 15 मिनट में हम लोग एडमिट कर देंगे, लेकिन वो 15 मिनट 1.5 घंटे के बाद बीता। तो ये दिखाता है कि किस तरह से पीएमसीएच और उसके डॉक्टर, उसके सुपरिटेंडेंट जो हैं वो संवेदनहीन हैं। तो देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है। और इसी देश में निर्भया जब कांड हुआ था तो उनको सिंगापुर तक इलाज के लिए भेजा गया था। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का आरोप है कि बच्ची को पीएमसीएच में मुकम्मल इलाज नहीं मिला और अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो दलित समाज की बच्ची थी, उनके साथ जघन्य अपराध हुआ था। पहले उनके साथ रेप हुआ, उनका गला काटा गया और पीएमसीएच में लापरवाही का आरोप लग रहा है। बहुत ही दुखद वारदात है। अभी भी एनसीआरबी के आंकड़े आते हैं, इस देश में सबसे ज़्यादा दलित महिलाएं, दलित बच्चियों पर अत्याचार होता है। अभी आपने देखा था कि एक आदिवासी महिला का कैसे मध्य प्रदेश में आंत तक बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन इस देश में कहीं कोई धरना, कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो दलित बच्ची है। निर्भया के लिए प्रोटेस्ट हुआ क्योंकि वो सवर्ण समाज से थी। प्रोटेस्ट होना चाहिए था, वो भी, उनको भी न्याय मिलना चाहिए था। लेकिन इस देश में दलित महिला, पिछड़े महिलाओं के लिए, आदिवासी महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं के लिए शायद ही कोई बोलता है। तो इस देश में सबसे बड़ा अपराध है गरीब जाति में पैदा होना। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।